हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज डिक्टेशन नंबर 15 लीगल डिक्टेशन कोर्ट परीक्षा के लिए हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से करेंगे। और इस डिक्टेशन को लिखने के बाद डिक्टेशन का मिलान अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक डिक्टेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड में। तैयार हो जाएं सभी लोग। 3 सेकंड स्टार्ट। लगभग 69 वर्षीय कमलेश कुमारी त्रिवेदी अपनी पुत्री रानी त्रिवेदी और पौत्री पूर्णिमा त्रिवेदी के साथ रजनीगंधा अपार्टमेंट अंबजारी नागपुर महाराष्ट्र स्थित अपने आवास में रहती थी। रानी त्रिवेदी एक शिक्षिका थी, अतः वह प्रातः 7:20 बजे घर से निकल जाती थी और देर शाम घर लौटती थी। पूर्णिमा एमए की छात्रा थी, इसलिए वह प्रातः 10 बजे घर से निकल जाती थी और वह दोपहर बाद घर लौटती थी। अतः दिन के अधिकांश अवधि में कमलेश कुमारी घर में अकेले रहती थीं। घटना के दिन अर्थात 28/8/2001 को जब 1:30 बजे पूर्णिमा घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी दादी कमलेश कुमारी ड्राइंग रूम में मृत पड़ी हैं और उनके गले पर गला दबाए जाने का निशान पड़ा है तथा घर से ओनिडा टीवी गायब थी। उसने तत्काल अपने पड़ोसी राय साहब और बलिराम को सूचित किया, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। राय साहब ने घटना के दिन 2 लड़कों संदेहास्पद को अपार्टमेंट में मोटरसाइकिल पर आया हुआ देखा था। प्रारंभिक जांच के बाद अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके बताए गए के अनुसार मृतक के घर से गायब ओनिडा टीवी बरामद किया गया। विचारणोपरांत सत्र न्यायाधीश नागपुर ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 26/2/2003 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं चूक खंड एवं 1500 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास के दंड तथा धारा 392 सपठित 34 के अंतर्गत दोष सिद्धि पर चूक खंड सहित 1000 रुपये जुर्माने के साथ 3 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया। बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ के एक खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा मामले का निर्णय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होकर दिया गया था। अतः उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या वर्तमान तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों में अपीलार्थी की दोष सिद्धि विधिपूर्ण थी। निर्णय 1, परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा साक्ष्य होता है जिसे एक पूर्णता में स्वीकार किए जाने पर केवल एक ही धारणा समक्ष आती है कि केवल और केवल अभियुक्त ही दोषी है। यह एक पूर्ण कड़ी जोड़ने के सिद्धांत पर आधारित
होता है यदि परिस्थितियां साक्ष्यों द्वारा पूर्णतः स्थापित हैं जो अभियुक्त की दोषिता को परिकल्पित करते हैं और वे प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक हैं तथा साबित किए जाने वाले तथ्यों को छोड़कर शेष बातों को अपवर्जित करते हों और साक्ष्यों की कड़ी इस प्रकार जुड़ती है कि अभियुक्त ने ही उक्त अपराध किया है।